हेलो 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 हेलो। चलिए भाई क्लास स्टार्ट करेंगे। आयशा एक बार बच्चे लाइट रहेगी बंद करोगे? पता है मैं बताता हूँ जाओ। वाटर कूलर के पीछे लाइट है, पहला बटन दबा देना। इस तरफ से पहला, इस तरफ से पहला आ जाओ। चलिए सो गाइज देखो डेरिवेटिव्स के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज का बस कुछ क्वेश्चंस पार्ट रह रहा है, बाकी सारा खत्म हो चुका है अगर आप लोग जानते हैं तो। देखिए अगर मैं बात करूं ना चैप्टर की, तो चैप्टर में आप लोग जानते हैं 5.1 2 3 4, अरे बातें नहीं भाई, 6 7 एंड देन मिसलिनियस, यही पार्ट है। जो रिवाइज सिलेबस है वो तो ऐसा ही है ना। पहले 8 एक्सरसाइज भी थी बट वो है नहीं आपके सिलेबस में। सो इसके अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव्स की जो एक्सरसाइजेज है ना वो ये सारी हैं। ये सारा डेरिवेटिव सिखाने पे ध्यान देता है भाई। ये सारी एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव सिखाती है। डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशिएशन ना। और ऊपर वाली जो एक्सरसाइज है दिस इज कॉन्टिन्यूटी, इसमें हम कॉन्टिन्यूटी सीखते हैं। बट आप जानते हैं कि हमने कॉन्टिन्यूटी कराई नहीं, हमने क्या सीखा बोलो? डेरिवेटिव सीखा। और डेरिवेटिव्स के अंदर मैं तुम लोगों को कितना करवा चुका हूं अगर तुम्हें याद हो तो। सो 5.2 पूरा है, 5.3 पूरा है, 5.4 पूरा है, 5.5। देखिए पहली 3 एक्सरसाइज के अंदर तो बेसिक चीजें चलती हैं जिसमें आप लोग प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल ये सब सीखते हो, है ना। बेसिक पार्ट डिफरेंशिएशन का कवर करते हो। 5.5 में तुम लोग मेन टर्म पढ़ते हो, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल कैसे सॉल्व होनी है, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, याद आ रहा है? या बहुत सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं, डिवाइड होती हैं, तो आपको बताया गया था लॉगरिथम टेक्निक का इस्तेमाल करना है, उसके जरिए क्वेश्चन ईजी हो जाता है। फिर 5.6 आपको पता है पैरामीट्रिक इक्वेशंस थी, जिसमें x और y दो अलग अलग इक्वेशंस देके तुमसे dy by dx पूछता था, याद आ रहा है? हमने करा है। और 5.7 बेसिकली अबाउट द डबल डेरिवेटिव्स। डबल डेरिवेटिव्स तो डबल डेरिवेटिव्स तो हमने निकालना सीख लिया था, बट उसके बाद कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे। अब दो तरीके, आज वो क्वेश्चंस ही करा दूं या कंटिन्यूटी स्टार्ट करवाऊं? क्वेश्चंस को ट्राई कर लोगे? क्वेश्चंस करने हैं? चलो कोई नहीं, क्वेश्चंस निकालो निकालो। एक्सरसाइज नंबर 5.7 निकालो। देखो आपकी बुक नहीं खुशी है, इधर से दे दो एक बुक। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तनिषा आपने करा हुआ डेरिवेटिव्स, चेन रूल वगैरह पता है, सारा बेसिक पता है ना, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम डेरिवेटिव्स को बच्चों फाइनल करेंगे एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट कंटिन्यूटी ना, वो फ्रेश टॉपिक कंटिन्यूटी वाला स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है, चलिए गाइस। सो क्वेश्चन नंबर 11 हम करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अगर y का वैल्यू आप लोगों को दिया हुआ है 5 cos x माइनस में 3 sin x, अबे ओके बताना भाई, देखिए तो कहां गई 5 cos x माइनस में 3 sin x आपको दिया हुआ है एंड यू हैव टू प्रूव, और आपको प्रूव करने को बोला है कि आप साबित करके बताएं कि डी स्क्वेयर वाई बाय में डी एक्स स्क्वेयर प्लस का y बराबर 0। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि डबल डेरिवेटिव करेंगे और प्लस y करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 0 आएगा। कुछ नहीं करना, जो भी ये बात बोल रहे हैं ना बस वो निकालो और उसमें पुट करके देखो और कहानी खत्म है। मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा ही आते हैं, ठीक है ना। मैं आपको इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आज करा दूंगा क्योंकि एक्सरसाइज तो जल्दी खत्म हो जाएगी। सो आप लोग जरा देखिए कैसे करना है। मान लीजिए कि y बराबर में आप लोगों को ये दिया हुआ और आपको ये प्रूव करना है कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। सब बच्चे मुझे बताओ डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा? पहले एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे फिर दोबारा करेंगे, दैट्स अ डबल डेरिवेटिव ना। सो मुझे बताओ जरा पहला डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स कैसे आएगा? यश बोलो आंसर कितना आएगा फटाफट से, कहां गया यश? ये वाला, अरे वो बता देगा अपने आप यार। -5 sin x, गुड, और -3 cos x। सिंपल सी बात है बच्चों, 5 तो कांस्टेंट है, cos x का डेरिवेटिव यू नो दैट माइनस sin x होता है और -3 है, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, ठीक है ना। तो बहुत बेसिक चीज है। सो ये आ गया dy by dx। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। डबल डेरिवेटिव यानी डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर, बोलो कितना आएगा? -5 sin x का बोलो कितना आएगा? cos x, एंड cos x का कितना आएगा? -sin x, जो कि प्लस कर देगा इसको और ये बन जाएगा sin x। इज दिस फाइन? सिंपल है ना। अगर आप लोग कहीं सर इसमें चेन रूल वाला कॉन्सेप्ट है, sin x का cos x का फिर x का, तो x का तो 1 ही आना ना बच्चों, x तो करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ जरा समझ में आ गया डबल डेरिवेटिव? अब आप लोगों को पता है डबल डेरिवेटिव मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे पास y ऑलरेडी है। मुझे बस ये प्रूव करना है कि डबल डेरिवेटिव प्लस y 0 आएगा। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने LHS उठाया और मैंने कहा डबल डेरिवेटिव प्लस y का वैल्यू देखा कितना आ रहा है। सो मैंने बोला डबल डेरिवेटिव तो ये रहा, माइनस का 5 cos x
प्लस का 3 साइन एक्स और प्लस में वाई जोड़ दो। वाई की वैल्यू क्या है बोलो, 5 cos x। देखो बोरी वाई की वैल्यू माइनस में 3 साइन एक्स। बताओ जरा क्या बन रहा है, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल और आंसर बोलो कितना, 0। क्या प्रूव करना था आप लोगों को कि इसका सम कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये क्वेश्चंस बेहद आसान है, क्योंकि अगर आप लोगों को सिर्फ डेरिवेटिव्स आता है ना बच्चों, ध्यान दो, सिर्फ आप लोगों को अगर डेरिवेटिव्स आता है, सो यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज। वहां पर क्या देगा आप लोगों को, ऐसी बनी बनाई क्वेश्चन देगा। अगले में देखो क्या दे सकता है, सब बच्चे सुनना। अगला क्वेश्चन ऐसा दे सकता है कि डबल डेरिवेटिव प्लस में 5 टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस में y बराबर में 5 आ गया, ऐसा बोल देगा। क्या करोगे जरा बताओ, क्या करोगे? तो कहेंगे सर dy बाई डी एक्स निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, y ऑलरेडी होता ही है, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। आंसर कितना आ जाएगा बोलो, 5 आ जाएगा सॉल्व करने पे, है ना। कि डबल डेरिवेटिव में जब 5 टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स जोड़ेंगे प्लस में y जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। एलएचएस उड़ा के 5 को प्रूव कर देंगे। बस यही करना है पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है कि आपको डबल डेरिवेटिव फाइंड करना आना चाहिए, उसके बाद इस क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है ना। तो अब आप लोग ही ट्राई करेंगे, मैं नहीं कराऊंगा, पहले आप लोग खुद ट्राई करेंगे। 12th क्वेश्चन नहीं करेंगे अभी आप लोग, 12th नहीं करेंगे बच्चों, आप लोग ट्राई करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13th। 12th मैं कराऊंगा, चिंता मत करिए, पहले आप करेंगे 13th क्वेश्चन है y बराबर में 3 cos log x। एंड डोंट फॉरगेट, मैंने cos log x का डेरिवेटिव तुम्हें सिखा रखा है। अरे पता है ना कैसे करोगे, पहले cos, पूरे cos फंक्शन का करेंगे, फिर उसके अंदर वाली चीज का करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग। और आपको साबित करना है, सब बच्चे देख लीजिए, आपको साबित करना है कि एक्स स्क्वेयर y2 प्लस में एक्स y1 प्लस y बराबर 0। जिस बच्चे को मन में डाउट लग रहा है y2 y1 क्या है, सर y1 है फर्स्ट डेरिवेटिव और y2 क्या है बोलो, सेकंड डेरिवेटिव। मींस एक बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई फंक्शन y है, ध्यान रखना बच्चों, उसको मैं, उसके डेरिवेटिव को मैं dy बाई डी एक्स भी लिख सकता हूं, उसके डेरिवेटिव को मैं y डैश भी लिख सकता हूं, उसके डेरिवेटिव को मैं y1 भी लिख सकता हूं। ध्यान रखना, तो कई सारे प्रेजेंटेशन है डेरिवेटिव के। तो y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव और y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव। तो जो तुम dy बाई डी एक्स फाइंड करोगे दैट इज y1, एंड जो तुम d स्क्वायर y बाई डी एक्स फाइंड करोगे दैट इज y2। तो कुछ नहीं करना भाई, सुन लो, x स्क्वायर तुम्हारे पास है, y2 निकालो, x तुम्हारे पास है, y1 निकालो, और y भाई, तो सिंपल सी बात है, तुम लोग एलएचएस उठाओगे, x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे y2 की वैल्यू से और x को मल्टीप्लाई करोगे y1 की वैल्यू से, प्लस में करोगे y बराबर कितना आ जाएगा, तो कहां से आएगा y1 y2, डिफरेंशिएट करो y1 आएगा, फिर डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, y2 आएगा। नहीं समझे बात को, करो शुरू, हो जाओ, हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ, आप लोगों का काम है। जिसका हो जाए बता देना। When you are calculating the double derivative in this case, तो आप लोगों को नीचे को x पूरा एक साथ ले लेना, समझ रहे हो मेरी बात को, ताकि वो ऊपर पूरा एक फंक्शन बन जाए, नीचे x बन जाए, तो तुम क्वेश्चन रूल लगा सको, ठीक है। वो अलग अलग करोगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसी भी एक बच्चे का हो जाए तो बता देना।
ताकि मुझे आइडिया लग जाएगी इतना टाइम तो लग ही रहा है इसमें, फिर ही शुरू करेंगे। गलत सलत जैसा हो रहा करो। कहाँ से शुरू करा, यहाँ से दिखाओ, पहला स्टेप दिखाओ मुझे क्या करा है पहले स्टेप में। कॉस लॉग एक्स का कर दिया, माइनस साइन नहीं आएगा, कॉस लॉग एक्स था तो उसका आएगा माइनस साइन लॉग एक्स, 3 भी रहेगा, 0 में हो गया। क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया बहुत बड़ा इसमें। वो कॉस समथिंग है जिसका हो जाएगा माइनस साइन समथिंग, फिर समथिंग का लॉग एक्स का 1/x आना था, ये नहीं आता। सोनाली कैसे कर रहे हो दिखाओ। साइन लॉग एक्स ठीक है, 1/x, वेरी गुड। कॉस लॉग एक्स 1/x ठीक है। अब बाद में एक्स अलग अलग कर रहे हो। चलो कोई नहीं, दिखाना बच्चे क्या कर रहे हो तनिषा। कॉस का माइनस साइन है, लॉग एक्स है ठीक है, अलग अलग कर रहे हो क्वेश्चन, एक साथ नहीं कर सकते हम ये एक्स कॉमन लेके। चलो कर लो जैसे कर रहे हो, बाद में बता दूंगा। हाँ शिवानी दिखाओ, हो गया, किसी एक बच्चे का आया आंसर भाई। ओके, सो लेंथी लग रहा है, नहीं इतना नहीं है, एक्सट्रीमली लेंथी वाले तो मैं दिखाऊंगा तुम्हें लोगों को क्वेश्चन, ये तो अभी है ही नहीं, ये तो बहुत इजी कैटेगरी में आता है। चलो आओ मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को, एक बार सब बच्चे बोर्ड पे देखे भाई, क्योंकि अगर किसी एक बच्चे का हो गया तो यहाँ तक होना चाहिए था किसी और का भी। सो क्वेश्चन है y1 बराबर में, अब इसको डेरिवेटिव करना है। सो क्या करेंगे बोलो, 3 का तो 3 रहेगा, बच्चों देखो गलती यहाँ कर रहे हो आप लोग। सबसे पहले आपको एज अ फंक्शन क्या दिखता है, कॉस समथिंग, और कॉस समथिंग का बोलो क्या होता है, माइनस का साइन समथिंग, यू नो दैट ना। पहले फंक्शन का करेंगे, उसके बाद अंदर जो एंगल है उसका करेंगे। log x का बोलो कितना आएगा, बोलो 1/x, तो इसका डेरिवेटिव पूरा हुआ। फिर बोलो 4 का 4 रहेगा, साइन समथिंग का हो जाएगा कॉस समथिंग, और बाद में अंदर वाले समथिंग का यानी log x का हो जाएगा 1/x। इज दिस फाइन। अब देखो ये गलती आप लोग क्या करते हो बच्चों, आप लोग ना इनको अलग अलग डेरिवेटिव कर रहे हो, काम बढ़ा रहे हो, गलती नहीं है लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा आप टाइडी कर रहे हो अपने लिए खुद के लिए ना। तो मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं यार, जब x दोनों में है नीचे तो या तो 1/x कॉमन ले लो, या सिंपल करो कि भैया x आ गया नीचे और पूरा ऊपर बोलो कितना बचा, माइनस का 3 साइन लॉग एक्स प्लस का 4 कॉस लॉग एक्स। इज देयर एनी प्रॉब्लम? मेरे को लगता है कि ये वाली बात तो सबको समझ में आ जाती है यहां तक, तो ना यहां तक कोई गलती नहीं कर रहा। अब उसके बाद देखिए जरा, जब आप y2 निकालते हैं ना तो यहां बच्चे अपने अपने तरीके चूज कर रहे हैं। बच्चे ज्यादातर ये कर रहे हो आप लोग कि ऊपर साइन लॉग एक्स और नीचे x मान के क्वेश्चन टूल लगा रहे हो, लेकिन वो फिर बच्चों थोड़ा सा काम इधर भी लगेगा उधर भी लगेगा, दो बार लगेगा। आप सीधा करिए ना कि जब ये ऊपर पूरा है नीचे ये है तो इसको u बाई v मान लिया और क्या लगा दिया, क्वेश्चन टूल लगा दिया, है ना। इसको रखेंगे ऊपर वाले पूरे का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाले को रखेंगे नीचे वाले का डेरिवेटिव। नहीं यार ये बात समझ में, नाजिया क्लियर है? सो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा बच्चों, x को मैंने रखा, फोकस करिएगा, मैं क्वेश्चन टूल लगाने जा रहा हूं। x को रखा तो मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा ऊपर वाले का, तो जरा बताओगे ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा। सो माइनस का 3 साइन समथिंग का बोलो कितना आएगा, कॉस समथिंग, और बताओ जरा समथिंग का कितना आएगा, log x का 1/x। समझे नहीं बात को? प्रोसीजर मुश्किल लग रहा है शायद, है ना। मेरे पास एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, लेकिन वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत जल्दी कर जाएंगे उससे भी, लेकिन समझो मैंने x को रखा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करते तो -3 का -3 साइन समथिंग का कॉस समथिंग एंड देन log x का 1/x, फिर प्लस में बोलो इसका भी तो करना पड़ेगा 4 कॉस समथिंग का बोलो कितना आएगा बच्चों, तो पहले 4 बोला मैंने, कॉस समथिंग का माइनस था तो मैंने माइनस यहां पर ले लिया, साइन log x, और log x का बच्चों कितना आएगा बोलो 1/x। अभी तक सिर्फ क्या हुआ है, नीचे वाले को रख के ऊपर वाले का डेरिवेटिव करा है, बस अभी तक ये हुआ है। फिर आप जानते हैं कि माइनस का साइन आता है, ऊपर वाली पूरी टर्म को रखा जाएगा, अरे याद है, ऊपर वाली पूरी टर्म को रखा जाएगा और किसका डेरिवेटिव होगा, नीचे वाली टर्म का। तो नीचे वाली टर्म है बोलो x, और x का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चों, 1 होगा, डिवाइड बाय में बोलो कितना आएगा बच्चों, x स्क्वायर आएगा। सब बच्चे एक बार लिखना बंद करो और ये बताओ मुझे ये वाला स्टेप तुम्हें क्लियर है कि नहीं, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन में दम ही नहीं बचेगा, कुछ भी खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। आप बस मुझे ये बताओ ये स्टेप क्लियर है, सबको क्लियर है भाई? पीछे आयशा, सिंपल है ना, x को रखा, ऊपर वाली पूरी टर्म का डेरिवेटिव कर दिया, प्लस में, प्लस नहीं माइनस, सॉरी माइनस में ऊपर वाले को रखा, x का डेरिवेटिव कर दिया डिवाइड बाय x स्क्वायर। चलो एक बात बताओ बच्चों, सब बच्चे अब यहाँ पर मुझे देखो सॉल्व कैसे करना है गाइस। एक चीज देखिए, बड़ा सिंपल सा चीज है, यहाँ 1/x है, यहाँ भी 1/x है, क्यों ना इसका 1/x कॉमन लेके x काट दें, या नीचे से जो x कॉमन आएगा इसके अंदर एलसीएम में वो इस x से x कट जाएगा, कहानी खत्म। देख रहे हो तो क्या बचेगा जरा बताना, माइनस का 3 cos log x और माइनस का 4 sin log x, और इधर बताना इसका x तो x कट गया भाई, इधर बताओ कितना आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बोलो कितना, 3 sin log x और माइनस का 4 cos log x। चलो बोलो नीचे कितना, हाँ भाई नीचे कितना, x स्क्वायर,
और ये बोलो कितना है y2 है। ठीक है, एक बार लास्ट सोल्व करो, -3 cos log x है और cos वाला टर्म ये भी है -4 cos log x, तो -3 cos log x -4 cos log x कितना हो जाएगा, माइनस का 7 cos log x, और बोलो -4 और +3 तो बच्चों माइनस का 1 बचेगा, सो माइनस का sin log x डिवाइड बाय बोलो कितना आएगा बच्चों x स्क्वायर, दिस इज योर y2 ना, सो दिस इज y1 एंड दिस इज y2। जैसे ही y1 और y2 मिल गया खेल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। क्वेश्चन के अंदर कंटेंट वाइज तो सब कुछ खत्म ही हो चुका है, उसके बाद तो बस वैल्यू पुट करनी होती है। एलएचएस हमारे पास बच्चों कितना, x स्क्वायर y2 प्लस में x y1 प्लस में y बराबर 0 प्रूव करना है। लिख दीजिए, सारी चीजें कैंसिल आउट होंगी। सो x स्क्वायर इंटू में y2 है बच्चों, x स्क्वायर इंटू y2, बोलो y2 कितना, माइनस का 7 cos log x माइनस का sin log x डिवाइड बाय में बोलो कितना x स्क्वायर, फिर बच्चों आएगा प्लस का x y1, बचाओ y1 कितना सा बच्चे, ऊपर है y1, माइनस का 3 sin log x प्लस का 4 cos log x डिवाइडेड बाय में x एंड बच्चों प्लस का y कितना है बताओ जरा, 3 cos log x एंड प्लस का 4 sin log x। चलो गाइज अब एक बात बताओ फटाफट से, x स्क्वायर से x स्क्वायर, x से x, ठीक है, अब बताओ ये टर्म सारी जुड़ेंगी, चलो जोड़ दो एक बार सीधा, -7 cos log x है, cos वाला टर्म दोबारा देखो ये रहा, माइनस का प्लस का 4 cos log x, तो -7 cos log x प्लस 4 cos log x बनेगा -3 cos log x, और ये रहा +3 cos log x, कैंसिल आउट, जीरो, नहीं समझे, साइन को जोड़ो माइनस साइन log x -3 sin log x, तो -sin log x -3 sin log x हो गया -4 sin log x, और ये रहा +4 sin log x, कैंसिल आउट, तो नेक्स्ट चल, हैंस प्रूव्ड, खत्म कहानी। जिस बच्चे को डेरिवेटिव आ गया ना वो इन क्वेश्चन में फंसता ही नहीं है, क्योंकि उसको y1 निकालना आता है, उसको y2 निकालना आता है, उसको बस वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद सॉल्व करना है, आंसर तो 100% मिलना ही है। नहीं आया समझ में, पक्का क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, तो नोट तो पीडीएफ से कर लेना आप लोग, पीडीएफ भेज दी जाएगी आप लोगों को। बाकी समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अगला कराऊं, कराना क्या, ट्राई करो, मैं ही कराता रहूंगा। चलिए देखिए 14th और 15th में से एक करा देता हूं, बताओ कौन सा कराऊं, आप लोग बोले 14th और 15th में से, चालू हो सारे के सारे, दिख गया 14 में ज्यादा वेरिएबल्स हैं। चलिए a e की पावर mx प्लस में b e की पावर nx, आपको साबित करना है कि डबल डेरिवेटिव चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्लास y ये दिया हुआ है। अब देखो आप मुझे बताओ मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत है, मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए, मुझे सिंगल डेरिवेटिव चाहिए, और y मेरे पास ऑलरेडी होता है, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, जस्ट पुट करनी है, उसके वैल्यू आंसर आ जाएगा। और डेरिवेटिव में कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि a तो कांस्टेंट ही होगा, b भी कांस्टेंट होगा, e एक्सपोनेंट है, और तुम्हें पता है e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही होता है, याद आ रहा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बोलो क्या बोलोगे, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, चलो एक बता दो मुझे सब बच्चे, a तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, e की पावर समथिंग का बोलो क्या होता है, e की पावर समथिंग, लेकिन आप जानते हो जब समथिंग का करूंगा mx का, तो mx का बोलो कितना आएगा m, ये पता है ना यार, ऐसा मत करना कि ये ना बताओ। फिर बोलो क्या, b तो b है, और e की पावर nx का, e की पावर nx, फिर nx का बोलो कितना आएगा n, क्योंकि बार समथिंग का, बार समथिंग ही होता है, समथिंग का तो करना पड़ेगा ना। सो गाइस मुझे बताओ क्या बन गया, ये बन गया am e की पावर mx और प्लस में bn e की पावर nx, दिस इज योर dy बाय dx। चलिए डबल डेरिवेटिव बताना शुरू करें सब बच्चे, बोलो कितना आएगा, am तो कांस्टेंट है, बोलो e की पावर mx का, e की पावर mx, फिर mx का करेंगे तो m आएगा, तो वो m इससे मल्टीप्लाई होगा, m स्क्वायर हो जाएगा, समझे नहीं क्या हुआ, सिंपल चीज। इधर बोलो bn तो bn रहेगा, e की पावर nx का, e की पावर nx आएगा, और nx का जो n आएगा वो उससे मल्टीप्लाई होगा, n स्क्वायर बना देगा, राइट, क्लियर। चलिए सो डबल डेरिवेटिव भी आ गया, सिंगल डेरिवेटिव भी आ गया, जस्ट टिक LHS, दैट इज डबल डेरिवेटिव माइनस में m प्लस में n इंटू में dy बाय dx प्लस में m n y बराबर में 0 प्रूव करना है, आना 0, ये गारंटेड, अगर आपने ऊपर सही किया तो ठीक है, सब कट जाता है। सो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ये रही, am स्क्वायर e की पावर mx प्लस में bn स्क्वायर e की पावर nx, माइनस में बच्चों हमें मल्टीप्लाई करना है m प्लस n को सिंगल डेरिवेटिव से, जो कि बोलो क्या है, जो कि है am e की पावर mx
प्लस में बी एन ई की पावर एन एक्स, और बच्चों क्या आएगा प्लस में एम एन इंटू वाई, y की वैल्यू है a e की पावर mx प्लस में b e की पावर nx। यार मैंने कुछ नहीं करा, मैंने वैल्यूज पुट करी है बस, y की वैल्यू वहां पुट करी, सिंगल डेरिवेटिव की ये रही और डबल डेरिवेटिव की ये रही, कंप्लीट, ठीक है ना। सो गाइस मुझे एक बार बताना शुरू करें आप लोग जल्दी जल्दी, ये तो भैया ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कुछ छेड़ना ही नहीं है, इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई होना ही नहीं है, ये तो कटना होगा बाद में किससे। सो मल्टीप्लाई करना शुरू करें सब बच्चे, बताइए जरा, जब m प्लस n है और ये भी दो टर्म्स है तो टोटल मल्टीप्लाई करने में 4 टर्म्स आएंगे, क्योंकि ये होगा 2 से और वो होगा 2 से। लेकिन एक मजे की बात ये है कि बाहर लगा हुआ माइनस, क्या लगा हुआ है, मैं अगर इस माइनस को फिलहाल के लिए भूल जाऊं तो आपको पता है ना चारों मल्टीप्लाई करने में चारों टर्म प्लस के आएंगे, चारों टर्म कैसे आएंगे, लेकिन इस माइनस की वजह से सब कुछ कैसा हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। मतलब अगर आप m को इससे भी करोगे तो माइनस साइन उसको क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। या तो आप चारों को पहले मल्टीप्लाई कर लो और ये माइनस साइन ऐसे बनाए रखो, है ना, चारों को मल्टीप्लाई कर दो बाद में कर दो, तो सारे माइनस में आने तो क्यों ना सारे ही माइनस में डायरेक्ट लगा दूं। तो मुझे बताओ कितना आएगा माइनस का, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, फिर जब m उस वाले से होगा तो आएगा बी एम एन ई की पावर एन एक्स, फिर आएगा बच्चों जब n मल्टीप्लाई होगा माइनस का ए एम एन ई की पावर एम एक्स, और जब माइनस का इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस का बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ठीक है, लास्ट टर्म बताना भाई, लास्ट टर्म क्या बनेगी, पहले सब लिख लेते फिर काटेंगे इनको। सो ए एम एन ई की पावर एम एक्स और बी एम एन ई की पावर एन एक्स, जब आप सारी टर्म्स ऐसे लिख दें तो अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है सबको काट दीजिए, आंसर तो जीरो लाना है ना, लेकिन देख लेना है तुम्हारे से कट भी रही है कि नहीं कट रही सही में, है ना। सो कटनी चाहिए, कहीं ना कहीं गलती ना कर रहे हो तुमने। ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ये प्लस में और ये माइनस में, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स एंड बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स प्लस में और ये माइनस में। फिर बताओ जरा बी एम एन ई की पावर एन एक्स, बी एम एन ई की पावर एन एक्स वो माइनस में प्लस में, ए एम एन ई की पावर एन एक्स माइनस में, और ये रहा ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस में। सो एक प्लस में है तो उसकी दूसरी टर्म माइनस में पक्का, सो आंसर कितना आ जाएगा बोलो, जीरो आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। और जब प्रूफ जीरो करने ना भाई तो कुछ हो भी ना रहा ना ऊपर लास्ट में से कुछ ना कुछ काट कुट के आंसर जीरो ही लिख के आना, समझ रहे हो बात को। कभी कभी टीचर्स फ्लो में चेक कर देते हैं बिना देखे कि हाँ चलो बच्चे ने जीरो लिखा है और कर दो चेक, चेकिंग में होता है ऐसा, और पहला ही चेकर होता है जो पेपर को जेन्युइनली चेक करता है, सेकंड वाला कुछ नहीं करता। सेकंड वाला सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, वो ये देखता है कि हर क्वेश्चन में मार्क्स दिए भी है कि नहीं दिए, वो बिल्कुल भी आंसर पे ध्यान नहीं देता कि आंसर बच्चे ने क्या करा। तो अगर पहले टीचर से गलती हो गई है ना चेक करते हुए तो वो गलती ही है, ध्यान रखना, वो बदलती नहीं है फिर, समझ रहे हैं बात को, हैं। दोबारा दोबारा कैसे चेक करेगा, एक चेकर चेक करता है, एक इवैल्यूएटर चेक करता है। वो इवैल्यूएटर जैसे मान लो मैं हूं तो मैंने पेपर पूरा चेक करा आप लोगों का, उसमें मैं बड़ा ध्यान से कर रहा हूँ चेक, लेकिन अगर मुझसे कोई चेक करते गलती होगी, तुम्हारे में गलती थी लेकिन मैंने जीरो देखा, मैंने कहा ठीक तो कर रहा है, कर दिया, यहाँ पर 4 नंबर दे दिए, तो ये 4 नंबर दोबारा पकड़े जाने बहुत मुश्किल है, क्योंकि इवैल्यूएटर 2 जो होता है ना, इवैल्यूएटर 2 का सिर्फ और काम तो इसको यही होता है कि तुम दोबारा पेपर चेक करो, देखो सही से नंबर दिए कि नहीं दिए। लेकिन कोई भी इवैल्यूएटर ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसके पास खुद की शीट्स होती हैं चेक करने के लिए, उसके बाद खुद का उतना ही वर्कलोड होता है जितना उसको मिला हुआ है, तो वो क्या करता है ठीक से कर चेक, आगे पीछे बैठे होते हैं तो ठीक से करा है भाई चेक, तो बस वो कुछ नहीं करता, वो दिखता मार्क्स दिए दिया हर क्वेश्चन में, बस उसके बाद हो जाता है इवैल्यूएटर 2 का काम। इवैल्यूएटर 3 क्या करेगा, इवैल्यूएटर 3 ये करता ही नहीं बेसिकली कि आपके पेपर को चेक करे, वो सिर्फ और सिर्फ टोटलिंग चेक करता है, टोटलिंग चेक करेगा, आगे मार्क्स सही अलॉट है कि नहीं वो चेक करेगा। इवैल्यूएटर 4 क्या करेगा, वो फाइनल मार्क्स अपलोड कर देगा आप लोगों के। तो सबसे बड़ा काम किसका होता है, इवैल्यूएटर 1 का होता है। ये कौन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक ही बंदा चेक नहीं, पेपर तो तुम्हारा चार लोगों के थ्रू होके निकलता है। इवैल्यूएटर्स 2 इवैल्यूएटर्स होते हैं, एक ऑपरेटर होता है, एक कोऑर्डिनेटर होता है, चार बंदे होते हैं जिनके थ्रू आपका एक पेपर होके पास होता है। मतलब किसी को लगता हो ना कि टोटलिंग में गलती होने वाली है तो मतलब रेयरेस्ट है, मतलब 4 लोग ऐसी मूर्खता करेंगे टोटलिंग वाली, ये तो रेयरेस्ट है। चारों लोग टोटलिंग करते हैं, 1B 2B 3B 4B, और चारों टीचर्स ने गलती कर दी और वो भी टीचर्स उसमें मैथ्स के बैठे सारे, तो फिर तो पेपर में गलती होना भैया, बच्चे तो करेंगे जब टीचर चारों गलती कर रहे तो, है ना। सो टोटलिंग वाला तो एरर किसी का भी नहीं आएगा कभी भी। लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूं कि कभी इन एनी केस तुमसे कोई प्रूव वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा तो तुम्हें करना क्या है, हमेशा आखिरी में जरूर प्रूव वाला लिख के आना, जिसका आंसर पहले से पता है फिर तो भैया कोई दुनिया की ताकत बच्चे को लास्ट में आंसर प्रूफ लिखने से नहीं रोक सकती, है ना, वो तो लिखा जाएगा ही जाएगा आखिरी में ना। चलो समझ में आ गई बात वाली। अब अगला देखो, और बच्चे ऐसे बढ़िया वाले साइन मारते हैं लास्ट में आंसर प्रूफ के कि भैया जंग जीत ली पूरी की पूरी, और इसमें तुम मुझे रोक के दिखाओ नंबर लेने से। क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करें सब बच्चे, खुद से करें। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चे ट्राई करेंगे आप लोग सभी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं नहीं कराऊंगा। LHS RHS दोनों भी सॉल्व करने पड़ सकते हैं तो कर लीजिएगा चाहे।
करो। चालू है, चालू नहीं होगा। हेलो हेलो हेलो, हाँ चालू है। बंद कर दो। अरे बंद तो बहुत जल्दी है। बेटा तुमने नए अपने को इतनी जिम्मेदारी दी है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास कैसे होता है ये कैसे निकालते हैं? और क्वेश्चन 7x ना एक और 7 हाँ तो पहले तो ये तो आएगा ही, पहले डेबिट करूँगा जैसे इसमें क्या कर लेकिन क्वेश्चन लिख दिया अब इसमें तो 7 ठीक है प्लस 7x हाँ तो 7 पहले 7 का भी करना चाहिए। क्या 7x तो 7x कैसे अच्छा ये का डेरिवेटिव सेवन सिक्स 42 अब इसको डबल डेबिट का ये वाला एक्सरसाइज आज भी मेरा दिल इसका ही मतलब हमारे से हाँ इसको करेगा ना दोबारा शुरू करेगा डबल डेबिट का डबल डेरिवेटिव भी 7 के बाद में चली जाएगा। हाँ ये करेगा इससे बाहर आ जाएगा इससे e की पावर 7x ठीक है मुझे क्या करना है ना देख लेगा कितना गलत है गलत क्या करोगे तो गलत तो फिर मल्टीप्लाई करना है थैंक्स बोर्ड भी लिख दिया। चलो ठीक है, आया सब बच्चों का।
आया कुछ? सबका आ गया गर्ल्स में? कराना है जरूरी है इस क्वेश्चन को या मैं आगे वाले को कराऊं? पक्का डन समझे इसको? बोलो भाई, किसी को लगता है कराना है तो बता दो। इजी है बिल्कुल, पिछले वाले से बस ध्यान रखना e की पावर -7x का e की पावर -7x और फिर -7 भी आएगा मल्टीप्लाई में ना, तो वैसे ही करा होगा सबने। ठीक है, तो ज्यादा आसान था उससे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, है ना। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 दिखता है e की पावर y x + 1 बराबर में 1 और आपको साबित करना है कि जो डबल डेरिवेटिव है वो बराबर आएगा सिंगल डेरिवेटिव के स्क्वायर के, सिंगल डेरिवेटिव के स्क्वायर के। कोई दिक्कत है गाइस? कुछ नहीं करना, एक बार निकाल लो dy/dx और एक बार निकाल लो डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव ना dy/dx के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। यही तो क्वेश्चन है कि नहीं? नहीं समझे मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो एक बात मुझे बताओ, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे सब बच्चे? इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे आप लोग? तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि मैं प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूँ। e की पावर y और x + 1 में क्या लगा सकता हूँ? प्रोडक्ट रूल। तो बोलो क्या करोगे? e की पावर y को रखा, x + 1 का बोलो कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि x का 1 हो गया और 1 का 0 हो गया ना। नहीं समझे मेरी बात को? इसको रखा मैंने, उसका डेरिवेटिव कर दिया, प्लस में फिर मैंने x + 1 को रखा और e की पावर y का हो जाएगा बच्चों e की पावर y और y का कितना हो जाएगा? dy/dx बराबर में 1 का हो जाएगा 0। दोबारा समझ लीजिए, मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, इसको रखा x + 1 का 1 हो गया, फिर x + 1 को रखा e की पावर y का e की पावर y हो गया, मतलब e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग हो गया, एंड देन समथिंग यानी y का हो गया dy/dx। ऐसा करा है हमने कई बार। ठीक है, अब जरा बताओ इससे dy/dx कितना आएगा बच्चों? सो यहाँ पर क्या करो, ये बन जाएगा x + 1 e to the power y that is dy/dx बराबर में उस तरफ ले जाओ तो बन जाएगा -e to the power y। अब बड़ा क्लियरली दिख रहा है, तो डिवाइड में लेके e की पावर y काट दो या आमने सामने भी काट सकते हो, आपकी इच्छा है। सो मुझे बताओ dy/dx कितना आ गया? काट दो e की पावर y से, या डिवाइड में लेके जाओ तो भी कटना ही है यार। सो कितना आएगा? माइनस का 1 अपॉन में x + 1। किसी बच्चे को कोई इसमें दिक्कत हो तो मुझे बोल सकता भाई, या नहीं आ रहा समझ में? यश डाउट है इसमें कोई? सिर्फ मैंने इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया, dy/dx निकाल दिया। अब dy/dx का डबल डेरिवेटिव निकालो डबल डेरिवेटिव कितना आएगा? या देखो, या तो इसको तुम 1/x से कर दो, या तुम इसमें लगा दो क्वेश्चन रूल। क्या लगा दो? जो तुम्हारा दिल करे। अगर तुम्हें लगता है क्वेश्चन रूल लगाना तो माइनस साइन ऐसे रखो। हालांकि एक आसान तरीका है, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, उससे भी कर सकते हो, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन रूल से ज्यादा यूज करा है तो उसको उससे कर लो। 1 अपॉन में x + 1 का बोलो कितना आएगा? x + 1 को रखेंगे, 1 का बोलो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0, माइनस में 1 को रखेंगे और बोलो x + 1 का कितना हो जाएगा? 1, डिवाइड बाय में बोलो कितना आएगा? नीचे वाले का होल स्क्वायर। यार कुछ नहीं करा मैंने, क्वेश्चन रूल लगाया, वो माइनस साइन मैंने ऐसे रख दिया, नीचे वाले को रखा 1 का 0, माइनस में 1 को रखा x + 1 का 1 डिवाइड बाय में इसका स्क्वायर। बोलो कितना आएगा? ये तो 0 हो जाएगा पूरा मामला, ये तो पूरा मामला 0 हो जाएगा और वो बचेगा -1। सो ये -1 और ये माइनस कितना हो जाएगा? बोलो +1। तो आंसर बोलो कितना आएगा बच्चों? आंसर कितना आएगा? 1 अपॉन में। सो गाइस एक बार आप लोग ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये मेरा डबल डेरिवेटिव मेरा dy/dx है। उसने क्या बोला था? क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या बोला उसने बोला था कि डबल डेरिवेटिव जो है वो dy/dx के होल स्क्वायर के बराबर होगा। एक काम करो, मैंने बोला LHS तो मेरे पास है, सॉरी LHS तो मेरे पास आ चुका है, मेरे को करने की जरूरत नहीं है। यही मेरा बोलो कौन है? LHS है। और RHS कौन होगा बोलो? तो RHS है dy/dx का होल स्क्वायर। तो यानी बोलो कितना बच्चों? माइनस का 1 अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर, जो कि आएगा 1 अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर। मैच करो, 1 अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर, 1 अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर। तो बोलेंगे इसको सेकंड बोला है, इसको थर्ड बोला है मान लीजिए, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। अरे नहीं आ रहा समझ में? जो डबल डेरिवेटिव है वो किसके बराबर आ रहा है? dy/dx के होल स्क्वायर। बट गाइस एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, दिस इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। हमेशा जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा, हमेशा जरूरी नहीं है। आप ये मिसकंसेप्शन मत दिमाग में रखिएगा, सुन लीजिए, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन कराता हूं बच्चे एक मिसकंसेप्शन ले लेते हैं कि मैं dy/dx का स्क्वायर कर दूं, तो बात यही है बच्चों, ये डबल डेरिवेटिव है। क्या बोलो? डबल डेरिवेटिव। और ये है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है बस उसका स्क्वायर कर दिया। ये हमेशा बराबर नहीं होते, इस क्वेश्चन के लिए बराबर है। कैसे? अरे कोई भी उठा लो, मान लो x³ है, बताओ फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आएगा? बताओ फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आएगा? 3x²। और सेकंड डेरिवेटिव कितना आएगा? 6x। सही है? अब जरा बताओ सेकंड डेरिवेटिव क्या फर्स्ट डेरिवेटिव के स्क्वायर के बराबर है? उसका स्क्वायर देखो कितना आ रहा है, उसका स्क्वायर देखो कितना आ रहा है? 9x⁴। कितना आ रहा है? 9x⁴। और सेकंड डेरिवेटिव है 6x, क्या बराबर आ रहा है? इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव के स्क्वायर के बराबर जरूरी नहीं है कि हो सकता है किसी केस में, बट दिस इज नॉट नेसेसरी। ये जरूरी नहीं है, किसी केस में, रैंडम केस में हो सकता है, बट हमेशा जरूरी नहीं है। नहीं आया समझ में? यस नहीं आ रहा? क्लियर है? आगे बढ़ूं बच्चों, आसान सी चीजें, ज्यादा मुश्किल इसमें है नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी, वही काम बार बार करे जा रहे हैं जो एक बार सिखा दिया है। उसके बाद आ जाओ बच्चों, सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, पता है आप लोगों को? 17 क्वेश्चन बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, y बराबर में। बोर्ड में ऊपर वाले भी आए हुए हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा आया हुआ है
सो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और आप लोगों को साबित करना है बच्चों, क्या आप लोग खुद ट्राई करना चाहोगे? अब पहले एक चीज सुन लो बस, y2, देखो जितने ज्यादा क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे ना उतना ज्यादा सीखोगे, ध्यान रखना। अब ये ऐसे है, मुझे एक बात बताओ सब बच्चे, मुझे क्या क्या निकालने की जरूरत पड़ेगी बोलो? एक y1 और एक बोलो क्या y2, एंड जस्ट पुट इट हियर एंड गेट द आंसर 2। बस एक छोटी सी बात आप लोग याद रखिएगा, क्या तुम्हें पता है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है बताओगे जरा? 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यू नो दैट ना। और एक छोटी सी बात, ये tan इनवर्स x नहीं है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है। तो यू नो दैट कि जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले समथिंग की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आपको पता है पहले क्या सोल्व करते हैं, याद करो, पहले क्या सोल्व करते हैं? पावर। पावर के बाद क्या सोल्व करते हैं? अंदर वाला फंक्शन। फंक्शन के बाद क्या जाते हैं बोलो? एंगल। पूरा कॉन्सेप्ट ये वाला लगता है कि नहीं लगता? मैंने आपको सिखाया था। सो पहले पावर सोल्व करिए, फिर अंदर वाला tan इनवर्स x करिए, और उसके एंगल पे जाइए बेसिकली, है ना? नहीं आ रही बात समझ? ट्राई करो, y1 निकालो, y2 निकालो एंड सॉल्व करो। पहला y1 ही अगर गलत कर दिया फिर आगे गलती हो जाएगी, ध्यान रखना, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ठीक करना। शुरू हो जाओ। बन रही कुछ बात? सॉल्व करो। फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद क्वेश्चन रूल लगेगा, और मुश्किल नहीं है उसको लगाना, आसान सा है। नहीं हो रहा जितन? हो गया, कंप्लीट हो गया, चल रहा है, करो करो। सचिन तेरे से क्यों नहीं हो रहे भाई क्वेश्चन? पढ़ नहीं रहा ना बिल्कुल भी? देख कितना गलत डेरिवेटिव कर रहा है तूने, डेरिवेटिव ही गलत कर रहा है, तेरे को पता है? नहीं पढ़ा हो ना बिल्कुल भी। फर्स्ट स्टेप का डेरिवेटिव क्या आएगा जरा बताना? 2 tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है बच्चों, पहला यही आएगा। तू क्या कर रहा है? 1 अपॉन 1 प्लस में tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। पहले समथिंग की पावर n है तो n आगे आ जाएगा, समथिंग की पावर n माइनस 1 हो गया, फिर tan इनवर्स x का करेगा ना। tan इनवर्स x का कितना होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। हैं? शिवम दिक्कत है भाई, क्या नाम है? सचिन पढ़ नहीं रहा है बिल्कुल भी, और ये गलत डेरिवेटिव्स फंस गया ना तो प्रॉब्लम करेगा बहुत ज्यादा आगे। एओडी शुरू करने से पहले डेरिवेटिव्स अपना अच्छा रखना। अगला चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, मतलब जो डेरिवेटिव नहीं आता तो मैं उसकी एप्लीकेशन कैसे सिखा पाऊंगा आप लोगों को? तो डेरिवेटिव अच्छा होना चाहिए आप लोगों का, ध्यान रखना। नहीं हो रहा? क्वेश्चन तो लगाओ। चलो क्लास एक बार बोर्ड पे देखिए भाई, अब मैं कराता हूं। सब बच्चे बताओ, जब आपने y1 करा तो ये सब स्टेप मैच करना। समथिंग की पावर n है तो पहले तो वही आएगा n टाइम्स ऑफ समथिंग की पावर n माइनस 1, तो वो 1 ही हो जाएगा। तो 2 की 2 माइनस 1 को मैं 1 ही लिखता हूं, तो क्या लिखूंगा इसको ना? तो tan इनवर्स x का बोलो ए क्लास 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x का भी करूंगा तो 1 ही आएगा। पहले पावर, फिर फंक्शन, फिर अंदर वाली चीज ना, यही तो तरीका था। बोलो सो बताओ जरा कितना आया? यह आ गया 2 tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। चलिए ये है y1। अब आते हैं y2 पे। अब जब मैं y2 करूंगा तो यू नो दैट कि इसमें मुझे क्वेश्चन रूल लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए बोलो? चलो क्वेश्चन रूल कैसे लगाऊं बच्चों बताओ जरा। 2 को तो बाहर रख देते, एक काम करते हैं
और अंदर लगाते हैं क्वेश्चन रूल। चलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रखेंगे, किसका डेरिवेटिव करेंगे? tan इनवर्स x का। कर दूं डायरेक्ट? कर दूं बच्चों? बताओ क्या लिख के दिखाओ पहले कि इसका कर रहे हैं इसका कर रहे हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रखा, बोलो tan इनवर्स x का कितना आएगा? 1 बाय में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। यश 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रखा, tan इनवर्स x का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और x का तेरे को पता है 1 ही होना भाई, है ना। फिर बच्चों माइनस का साइन, tan इनवर्स x को रखा और किसका डेरिवेटिव करोगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बोलो कितना आएगा? 2x। अरे बोलोगे तो यार मैं एक स्टेप लिख देता हूं कि मैंने करा क्या है, ये समझ गए हो। और डिवाइड बाय में नीचे वाले का स्क्वायर आएगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मुझे अभी बोलो, क्योंकि मैं फिर इसको आगे बढ़ाऊंगा। नाजिया डाउट है इसके अंदर? नीचे वाले को रखा ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस में ऊपर वाले को रखा नीचे वाले का डेरिवेटिव, और नीचे वाले का स्क्वायर करना ही है। पक्का? बताओ कितना आया सब बच्चे, कितना आया? ये पूरा पूरा टर्म इससे कट गया, बोलो कितना बचा? 2 इंटू में 1 माइनस में 2x इंटू में tan इनवर्स x डिवाइड बाय में आएगा 1 प्लस में x का होल स्क्वायर। दिस इज योर y2। कहां पर? दिस वन, ठीक है, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके गाइस, सो ये मुझे बताओ जरा, ये वाली बात सबको समझ में आ जाती है? अब ये वाला स्टेप जिसको आगे करना भैया, उसके बाद कहानी खत्म है, क्योंकि उसके बाद बस एलएचएस को सॉल्व करना है। आपका एलएचएस है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस में 2x टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में y1, और मुझे इसको 2 प्रूव करना है। सो बच्चों सब बच्चे बताओ, एक्स स्क्वायर 1 प्लस में इसका होल स्क्वायर है और y2 की वैल्यू डालो। सब बच्चे y2 की वैल्यू कितनी है बोलो? 2 इंटू में 1 माइनस में 2x tan इनवर्स x। बच्चों बातें नहीं भाई, और ये कुछ ऐसा है, और प्लस में बोलो कितना आएगा? 2x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में y1। वो रहा बच्चों y1 है 2 tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। और बच्चों क्या है? बस यही है, इसको रखना है। बताओ क्या आएगा? अब देखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, पूरा 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 कट गया। दिक्कत है कोई? इधर बताओ जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरा पूरा कट गया। बोलो कितना है बच्चों? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4x tan इनवर्स x, और ये 2x मल्टीप्लाई होगा बच्चों, ये भी हो जाएगा 4x tan इनवर्स x। गाइस क्वेश्चन बड़ा आसान हो चुका है, यहाँ के बाद ये पूरा पूरा कट गया, आंसर कितना आ गया? सो आपने अब तक जितने भी क्वेश्चन देखे, आप लोगों ने एक चीज देखी, सिर्फ डेरिवेटिव का ही खेल है, कोई नया कॉन्सेप्ट ना है। सारा खेल डेरिवेटिव का है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव ठीक निकालते हो। अगर वो तुम ठीक निकालते हो फिर तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो क्वेश्चन वैसे ही बन जाने। कशिश नहीं आ रही बात समझ में? आसान है बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, डेरिवेटिव्स में कोई दम नहीं है। ये चैप्टर वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है, क्योंकि अगर आपको डेरिवेटिव में क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल समझ में आता है ना, फिर कोई क्वेश्चन आपको नहीं फंसा सकता। करना ही तो डेरिवेटिव ही है ना, और डेरिवेटिव करने का तरीका एक ही है भैया। आपको फॉर्मूले पता हो जो पढ़ाए गए आप लोगों को, और टेक्निक पता हो किस तरीके से इसको डेरिवेटिव करते हैं। ऐसे क्या ना, पावर फंक्शन अंदर वाली चीज ऐसे करना है आप लोगों को, सारे काम बन जाएंगे। क्लियर होता है कि नहीं होता? सो नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो हमने अभी बीच में स्किप किया था। वो क्वेश्चन था हमारा 12वां, है ना। पीडीएफ से बाद में नोट कर लेना चीजों को आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12, अगर y बराबर में दिया हुआ है cos इनवर्स x, तो कह रहे डबल डेरिवेटिव तो निकालो, बट निकालो किसकी टर्म्स में बोलो? इन टर्म्स ऑफ y अलोन, इन टर्म्स ऑफ y अलोन, सिर्फ y की टर्म्स में हो। कुछ भी मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, बोर्ड पे सुना। उसने बोला डबल डेरिवेटिव निकालो, लेकिन सिर्फ y की टर्म्स में होना चाहिए। इसकी टर्म्स में बोलो y की टर्म्स में। आप कुछ नहीं, पहले डबल डेरिवेटिव निकालो, पहले निकालो। जरा बताओ भाई, सिंगल डेरिवेटिव कितना आएगा? आगे बोल भाई, सुनो क्लास प्लीज, मुझे बताओ जरा सिंगल डेरिवेटिव कितना आएगा? बोलो। cos इनवर्स x का कितना आएगा? माइनस का 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करूं ये बताया आप लोगों को, पक्का? cos इनवर्स x का ये होता है माइनस 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अच्छा अब इसका करते हैं बच्चों। देखो भाई, मैं आपको एक बीच में एक बात बोल रहा था कि 1 बाय समथिंग का तुम डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। करना चाहो क्वेश्चन रूल लगाओ, कहानी खत्म है इसकी भी। क्वेश्चन रूल लगाओ, कहानी खत्म है ना। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा सीखना चाहते हैं अच्छे से, तो सुन लीजिए, मैंने बता भी रखा है पहले आप लोगों को। डी बाई डी एक्स और 1 बाय एक्स क्या होता है? 1 बाय समथिंग जैसे किसी भी चीज का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 बाय एक्स। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक्स की पावर 1 है, जो कि ऊपर जाके बोलो क्या बन जाएगी? एक्स की पावर -1। और अब इसमें एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। एक्स की पावर n का मतलब n आगे आ जाएगा, और एक्स की पावर में n-1 हो जाएगा, होता है ना, n एक्स की पावर n-1। सो ये बन जाएगा माइनस एक्स की पावर -2, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव सीधा बोल सकते हो -1 बाय एक्स स्क्वायर, सीधा। मतलब 1 बाय समथिंग को सीधा डेरिवेटिव करके लिख सकते हो -1 बाय समथिंग का स्क्वायर।
लेकिन चेन रूल कभी ना बोले बच्चों कि अगर 1 बाय समथिंग का ये है -1 बाय में समथिंग का स्क्वायर, तो बाद में समथिंग का भी करना है, बाद में समथिंग का भी, जैसे x का तो 1 ही हो जाना है, लेकिन यहाँ पर x का किसी और केस में x कुछ और भी हो सकता है। समझे नहीं मेरी बात को? और क्या मैंने तुम लोगों को ये भी सिखाया हुआ है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। कैसे? क्योंकि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर हाफ, बताओ क्या आएगा? हाफ आगे x की पावर हाफ -1, जो कि हो जाएगा हाफ x की पावर माइनस हाफ, और आपको पता है वो x की पावर माइनस हाफ नीचे आगे x की पावर प्लस हाफ, और किसी की पावर हाफ का मतलब रूट होता है, तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। बहुत बार सिखा चुका हूं बच्चों। सो अब आपकी अप्रोच है यार, आप लोग चाहो तो क्वेश्चन रूल लगाओ, मर्जी तुम्हारी, और लगता है क्वेश्चन रूल से नहीं सर मैं तो 1/x से करूं, तो 1/x से कर लो। किससे करूं? क्वेश्चन रूल से। चलो इसको रखा, किसका डेरिवेटिव करूंगा? 1 का, माइनस में रूट वाली चीज को, ओ सॉरी 1 को रखूंगा, माइनस वो बाहर ले जा चुका, ध्यान रखना, मैं ये वाला माइनस फॉर्मूले का माइनस है, और d बाई डी एक्स करूंगा, बोलो किसका? रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और डिवाइड में आएगा इस वाली चीज का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। कोई दिक्कत है? मैं कुछ नहीं कर रहा यार, अगर आपको मुश्किल लगती है वो चीज क्वेश्चन टू लगाओ ना, सिंपल। तो मैंने बोला कि इसको रखा 1 का डेरिवेटिव, माइनस में 1 को रखा उसका डेरिवेटिव। अब आप मुझे बताओ सब बच्चे, ये तो हो गया क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म 0, खत्म खत्म, ये 0 हो गया। माइनस में मुझे बताओ ये 1 है, 1 तो 1 ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव बताओ यार, बताओ। किसी भी रूट समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट समथिंग ना, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का बोलो कितना आएगा? 1 बाय में 2 रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, बट डोंट फॉरगेट रूट एक्स का है 1/2 रूट एक्स, बाद में एक्स का 1 हो जाता है एक तरीके से। ये कुछ नहीं है यार, ये चेन रूल ही तो है, एक्स की पावर हाफ है ना। क्या तुम नहीं जानते कि पहले पूरा पावर सॉल्व करना होता है, फिर अंदर वाले का भी करना होता है ना? तो हाफ का तो कर दिया एक तरीके से, लेकिन अंदर वाले का भी तो होगा ना। तो मैं वही तो बात कह रहा हूं कि वो जो हाफ पावर है उसका तो मैंने कर दिया 1/2 रूट एक्स, लेकिन मैं अब अंदर वाले का भी करूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का बोलो कितना आएगा? -2x। क्या आपको ये समझ नहीं आया? सब बच्चे बताओ भाई, इंपॉर्टेंट चीज है ये। 1 का तो हो गया 0, रूट एक्स का क्या हुआ? 1 बाय में 2 रूट एक्स, वही चीज सामने डाल दी। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो रूट ऑफ दिस का 1 बाय में 2 रूट दिस। फिर मैं अंदर वाली चीज का भी करूंगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का बोलो कितना आएगा? -2x आएगा। क्योंकि आपको पता है पहले पावर सॉल्व होती है, रूट का मतलब पावर ही है, हाफ पावर। पहले पावर सॉल्व होती है, फिर उसके अंदर वाली चीज सॉल्व होती है। क्लियर है कि नहीं? और अंदर अगर फंक्शन है तो फंक्शन के बाद एंगल भी सॉल्व होता है, इसीलिए सीक्वेंस दिखाया है, पहले पावर फिर फंक्शन और फिर बोलो क्या? एंगल। अब यहाँ पर पावर है फिर फंक्शन है बच्चों, एंगल तो है ही नहीं, छोड़ देंगे उसको। तो पावर का करा पहले, मतलब हाफ का पावर का करा तो ये आया, और फिर अंदर वाले फंक्शन का करा तो ये आया। नहीं आया समझ में? बताना क्या आंसर बना? सब बच्चों, आंसर क्या बना? आंसर बताओ क्या बना? तो 2 से 2 कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, और ये बाहर फिर माइनस है तो माइनस हुआ, तो आंसर कितना है बच्चों? माइनस का x, और ये चीज नीचे आएगी तो बोलो कितना बन जाएगा? नीचे कितना बन जाएगा? 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ समझ नहीं आ रहा? आ गया? मैं पता कुछ भी नहीं कर रहा, बहुत इजी क्वेश्चन को डील कर रहे हो। cos इनवर्स x का हो गया माइनस का 1 अपन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद इसके अंदर बस क्वेश्चन रूल लगाना था थोड़ा सा, बस तुम लोगों को हो सकता है तुम्हें रूट वूट के नहीं पता, थोड़ा सा मुश्किल लग जाए, बट 1 अपॉन में समथिंग का ये सिंपल तरीके से करा सकता है। अच्छा एक बात और थी कि आप लोग कहते थे उससे करके दिखाओ ना एक बार, उससे देखो कितना आसानी से होगा। कराऊंगा वाली चीज, लास्ट पर इसको खत्म कर लेते हैं। सो गाइस ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1, और ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। तो यार जब बेस सेम होता है तो पावर सीधा बोलो क्या हो जाती है? ऐड। तो इसके ऊपर पावर 1 है और इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर बोलो क्या है? हाफ है। तो बेस सेम होने पे पावर क्या होती है? ऐड। तो 1 प्लस में हाफ कितना होता है यार? मैं मान के चलो ना, इतना समझ जाओगे। 1 प्लस में हाफ कितना होगा? बोलो 3/2 होगा, है ना? तो सीधा मैं लिख सकता हूं माइनस का x अपॉन में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर बच्चों कितना? अब आप मुझे बताइए, मेरा आंसर तो आ चुका, मैं इसके बाद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने एग्जामिनर ने एक बात बोल दी थी क्वेश्चन में शुरू में कि मुझे ये क्वेश्चन का आंसर किस में चाहिए? बोलो y के टर्म्स में चाहिए सिर्फ। तो यार एक बात बताओ, तुम सबने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करा हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग जानते हो अगर y बराबर cos इनवर्स x है तो मैं x को क्या लिख सकता हूं? cos y। x को क्या लिख सकता हूं? क्योंकि इनवर्स इधर जाएगा तो तुम्हें पता है। तो अगर y बराबर में है cos इनवर्स x, तो वी कैन राइट x एज अ cos y। x एज अ, सिंपल यूं लिख दो ना यार, cos इनवर्स x, तो ये बन गया cos y बराबर में x। तो मैं x को सीधा पुट कर सकता हूं, बोलो क्या? cos y। क्या पुट कर सकता हूं? बोलो तो x को सीधा cos y पुट कर दीजिए, तो बोलो कितना हो जाएगा? माइनस का cos y अपॉन में 1 माइनस में cos स्क्वायर y की पावर 3/2। बोलो भाई लास्ट, क्या तुम जानते हो 1 माइनस cos स्क्वायर y को मैं क्या लिख सकता हूं? sin स्क्वायर y। अरे ये कैसे? अरे यार बच्चों ने सबसे छोटी डेंट ये थी ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा क्या होगा? बोलो sin स्क्वायर थीटा। अब बताओ जरा, ये स्क्वायर पावर है 3/2 है, पावर्स होती है मल्टीप्लाई, पावर्स क्या होती है? तो अगर ये पावर मल्टीप्लाई हुई तो 2 और 3/2 मल्टीप्लाई 2 कट जाएगा। बोलो आंसर कितना आएगा? माइनस का cos y अपॉन में बोलो कितना? sin क्यूब y। दिस इज योर फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ y अलोन, इन टर्म्स ऑफ y अलोन। नहीं आए ना समझ में?
हाँ, डाउट लग रहा है क्या? मुश्किल लग रही है चीज? सिंपल है भाई, ऐसे ही करना पड़ेगा आप लोगों को। पहले डेरिवेटिव करा, फिर उसका दोबारा डेरिवेटिव करा, फाइनल आंसर एक्स में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स को निकाल ले, कॉस वाई, पूरा क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन कॉस में चला गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, जिन बच्चों को लग रहा था कि सर इस वाले टेक्निक से कैसे करेंगे 1/x से, एक बार सुन लीजिए, क्योंकि बहुत काम आने वाली चीज है ये भी। सो अगर बच्चों मेरे को दिखता है कि मेरा dy/dx ना बच्चों, मेरा dy/dx है माइनस का 1/√(1 - x²। मुझे बताया यार 1 बाय समथिंग का क्या होता है? 1 बाय समथिंग का क्या होता है? -1 बाय समथिंग का स्क्वायर, सीधा। सो बोलो 1 बाय समथिंग का क्या बच्चों? 1 बाय समथिंग का क्या? -1 बाय समथिंग का स्क्वायर। तो माइनस जो आएगा फॉर्मूले में प्लस कर देगा इसको, अरे क्योंकि 1/x का होता है -1 बाय x², तो ऑलरेडी माइनस है, तो 1 बाय समथिंग का जो माइनस आएगा बेसिकली प्लस कर देगा उसको। बोलो कितना आएगा? 1 में, जब इस रूट का स्क्वायर होगा तो ये बचेगा, बस खत्म। और बोलो क्या? लेकिन तुम जानते हो कि 1/x का तो हो गया, -1 बाय x², x का भी करेंगे, है ना? तो x मतलब कितना? रूट ऑफ दिस। तो रूट का क्या होगा? बोलो किसी भी रूट का होता है 1 बाय में 2√x, और फिर अंदर वाले 1 - x² का कितना आएगा? बोलो माइनस का 2x। कितना आएगा? सीधा हो गया, 2 से 2 कट गया और आंसर आ गया माइनस का x अपॉन में 1 माइनस में x² की पावर कितना? 3/2। सो व्हेन यू हैव सम टैक्टिक्स ना, इस तरह की टैक्टिक्स जब आपके पास होती है तो ये थोड़ा सा मेहनत यहाँ पर बच जाता है और जल्दी कर पाते हैं कि 1 बाय समथिंग का हो गया -1 बाय समथिंग का स्क्वायर, और बाद में भी समथिंग का यानी रूट वाले का 1/2√x हो गया, और अंदर वाली चीज का -2x हो गया। लेकिन आपकी इच्छा है, अगर आपको लगता है नहीं करना तो क्वेश्चन रूल से करिए, क्वेश्चन कभी नहीं रुकने वाला आप लोगों का, क्वेश्चन तो बनना ही है ना। आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ? एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे दूं घर के लिए, बुकलेट से लिखो। एक क्वेश्चन बुकलेट से दे रहा हूं मैं आप लोगों को करने के लिए, देखते हैं कितने बच्चे ट्राई कर पाएंगे इसको। और नेक्स्ट क्लास कंटिन्यूटी स्टार्ट होगा, तो ध्यान रखना, मिस मत करना पहली क्लास कंटिन्यूटी। अगर पहली क्लास छूट गई, नेक्स्ट क्लास से समझ में नहीं आएगा, मेरी मिस्टेक नहीं होगी, ध्यान रखना भाई। फिर तुम बोलोगे कि सर ये वाली चीज ऐसे वैसे। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, मुश्किल दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना, ट्राई कर लेना। लेकिन एनसीईआरटी से बाहर है, थोड़ा एडिशनल जो थोड़े हम बुकलेट की प्रैक्टिस करेंगे बाद में उसका है। अच्छा वैसे तो एक बात हो, क्वेश्चन में तो वैसे कोई दम नजर आ नहीं रहा भाई। क्लास इधर ये निकालना है और ये निकालना है, बट सारा खेल है फंक्शन का कि फंक्शन से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब मुझे तो एज अ फंक्शन तुम्हें होल क्या दिखता है? लॉग समथिंग का, फिर बाद में समथिंग का करेंगे। अच्छे से ट्राई करना तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको इसीलिए दिया गया है। सब बच्चे ट्राई करके लेके आओगे इसको, ठीक है? नेक्स्ट क्लास आते में सबसे पहले आपको होमवर्क देखूंगे, आप लोगों ने क्वेश्चन कराया कि नहीं करा, नहीं करा होगा तो पिटाई होगी, ठीक है? और पीडीएफ भेज रहा हूँ, नोट कर लेना। दूसरा, नेक्स्ट क्लास कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट होगी 5.1। कॉन्टिन्यूटी बिल्कुल डेरिवेटिव से अलग चीज है, तो आप लोगों को ध्यान रखना, पहली क्लास में उसका बेसिक इंट्रोडक्शन कराया जाएगा कि कॉन्टिन्यूटी होता क्या, कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, उसके बाद वो एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, तो इसलिए पहली क्लास में नहीं करनी है, ठीक है ना? सो ठीक है, आज इतना ही करेंगे बच्चों, जा सकते हो आप। लक्ष्य फोन दे दे एक बार, तनिषा 1 मिनट आप रुकना बच्चे।